रहीम यार खान में पुलिस पर डाकुओं के हमले के बाद पंजाब और सिंध के कच्चे में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस के मुश्तरका एक्शन की तजवीज दे दी। वजीर आला पंजाब बहादुर पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान जा पहुंची। शेख जैद हॉस्पिटल में जख्मी एहलकारों की अयादत। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वाले बच नहीं सकेंगे, मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। सिंध के कच्चे में सैलाबी पानी उतरते ही डाकुओं के खिलाफ एक्शन होगा। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार पुरअज़्म आईजी पंजाब का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए आईजी सिंध से राब्ता। दोनों सूबों के बॉर्डर एरियाज पर भरपूर क्रैकडाउन पर इत्तेफाक। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस एहलकारों पर डाकुओं के हमले और 12 एहलकारों की शहादत का मुकदमा माचका थाने में दर्ज। दहशतगर्दी, कात्ल और अगवा के इल्जामात के तहत दर्ज मुकदमे में 131 डाकू नामजद। मुखबिर पुलिस एहलकार अहमद नवाज की वीडियो भी सामने आ गई। रिहाई के लिए इक़दाम की अपील। पार्टी पर कब्जे की, पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने की जंग है। इसमें अलीमा खान ने रऊफ हसन को कहा कि जी ये झूठी खबरें फैला रही है बुशरा बीबी, और ये चाहती है कि ये इस बयानिए के जरिए पार्टी पर कब्जा कर ले। वफाकी वजीर इत्तलात का पीटीआई में धड़ेबंदी और पार्टी पर कब्जे की जंग का दावा। अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप दोनों पीटीआई पर कब्जा करना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने इंतशार की सियासत की बुनियाद रखी, मुआशरे को तकसीम किया, लोगों को लड़ाया। आज उनकी पार्टी खुद उसका शिकार हो गई। पीटीआई में कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रही हैं। एक सेल रऊफ हसन अलीमा खान के साथ मिलाकर चला रही हैं, दूसरा सेल बुशरा बीबी चला रही हैं। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफाहमत के बादशाह फिर इन एक्शन। सदर आसिफ अली जरदारी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा हफ्ते होने वाली मुमकिन कानून साजी पर मुशावरत। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक रहे। इसहाक डार की पीपल्स पार्टी के साथ किसी भी किस्म के इख्तलाफात की तरदीद। पीपी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं जो हल तलब हो। पंजाब ने बड़ी हिम्मत करके 14 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम की। फैसला दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते। 2017 में रुका ना जाता तो पाकिस्तान आज मौशी कुव्वत बन चुका होता। नायब वज़ीर आज़म ने मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी इदारे रेड लाइन करार दे दिए। तब्दीली का तकाजा रखती है। ये निजाम ही सबसे बड़ा दुश्मन है और निजाम के तमाम मुहाफिज भी इस मुल्क के अवाम के, इस मुल्क की तकदीर के, इस मुल्क के मुस्तकबिल के सबसे बड़े दुश्मन है। खालिद मकबूल सदीकी ने निजाम के मुहाफिजों को अवाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी अवाम नहीं बल्कि खानदान कर रहे हैं। मौजूदा निजाम को पूरी ताकत से गिराना होगा। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह का कराची के जना हॉस्पिटल का हुकूमती इमदाद की बजाय खैरात से चलने का दावा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हसद पर मबनी करार दिया। एमकेएम को समझना होगा कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। वो बताएं खालों का पैसा कहां खर्च किया। नासिर हुसैन शाह का सवाल। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को मायूस सियासतदान करार दिया। अमीनुल हक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली खालिद मकबूल सिद्दीकी की इजाजत से मशरूत करार दे दी। मुस्तकबिल करीब में गवर्नर तब्दील भी हुआ तो नया गवर्नर एमकेएम ही से होगा। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में दावा। पशीन पुलिस लाइन के करीब धमाका, 2 बच्चों और खातून समेत 3 अफराद जहां बहाक, 5 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजहार मज़म्मत। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म दोहरा दिया।
डेरा गाजी खान के इलाके तौनसा में मोटरसाइकिल सवारों का पुलिस वैन पर दस्ती बमों से हमला। SHO थाना वहवा सादिक बरमानी और कांस्टेबल जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों मुलजिम मारे गए। ईरान बस हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन आबाई शहरों में सुपुर्द खाक। नमाज़े जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कश्मीर के 6 शहदा में से 5 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। खैरपुर, लाड़काना, कंदकोट में फिजा सोगवार। हादसे के 16 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज। 3 जख्मियों को कराची में सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों के केस में हुकूमती इदारों के बेहिसी अफसोसनाक करार दे दी। अदालत आलिया का तहरीरी हुक्मनामा जारी। उम्मीद नहीं कि मुल्का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की 1 सफ़े पर मुश्तमिल हुक्मनामे में ऑब्जर्वेशन। FIA अफसरान की जानिब से शहरियों को गैर कानूनी तौर पर मुकदमात में फंसाने का इंकशाफ। बड़े पैमाने पर करप्शन और इख्तियारात से तजावुज के इल्जामात में इस्लामाबाद जोन के 36 अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। खैरपुर में कार से मिलने वाली लाशों की शनाख्त। 1 लाश टिकटॉकर सीमा खासखेली और दूसरी जफर अब्बास हाजानों की निकली। सीमा खासखेली पहले शौहर से तलाक लेने के बाद जफर अब्बास हाजानों से शादी करने की ख्वाहिश रखती थी। दोनों खरीदारी के लिए घर से गए थे। अहले खाना का बयान। सिंध के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान के जिला लसबेला में तेज बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। पंजाब के इलाके रुझान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हिफाजती बंदों पर पानी का दबाव बढ़ने से शहर को खतरा लाहक हो गया। कल सुबह 6 बजे रावल डैम के स्पेलवेज भी खोले जाने का फैसला। महकमा मौसमियात ने 26 से 29 अगस्त तक कराची समेत सिंध और पंजाब में मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। कराची में बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर ट्रांसपोर्टर आपे से बाहर। मुश्तलिल अफराद ने सरकारी प्री शटल सर्विस की गाड़ियों पर धावा बोल दिया। सादुर से सोहराब गोट टर्मिनल तक चलने वाली शटल के शीशे भी तोड़ दिए। एक शख्स को तशद्दुद का निशाना भी बना दिया। पाकिस्तान आर्मी ने गिलगित बल्तिस्तान में फंसे 3 गैर मुल्की समेत 7 को पहमाओं को 20,000 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू कर लिया। नथिया गली में सैया फैमिली की गाड़ी पर पत्थरों और डंडों से हमले की वीडियो वायरल। पार्किंग के तनाजे पर तलक कलामी के बाद गाड़ी भगाने की कोशिश में मोटरसाइकिल जद में आ गई थी। पुलिस का मौक़िफ़। शहलुम इमाम हुसैन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। इमाम बारगाहों और जुलूसों की गुजरगाहों का मुआयना। शहर के दाखिली रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। ढाई लाख फलस्तीनियों की जबरी बेदखली। गाजा में बच्चे सहूनियों का सबसे बड़ा निशाना बन गए। इसराइल को कटहरे में खड़ा ना किया गया तो आलमी इदारे खुद कटहरे में होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर रद्द अमल। फलस्तीनियों के लिए खुराक की तरसील मजीद तेज करने का आज़म। इसराइल की खौफनाक बमबारी से गाजा में हौलनाक मनाजिर। जा बजा बिखरी लाशें। गली महल्ले उजड़ने के बाद इमारतों का बिखरा मलबा। वहशियाना माहौल ने हजारों फलस्तीनी बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। बम धमाकों की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट सोने भी नहीं देती। 8 साला मासूम सम्मा की पुकार। गाजा में जारियत के जवाब में इसराइल की नाकाबंदी। बुखैरा अहमर में यमनी फोर्सेस के हमले में यूनानी परचम बरदार ऑयल टैंकर तबाह। शोले मीलों दूर तक देखे गए। हाउसी फोर्सेस का मगरबी मफादात पर हमले जारी रखने का ऐलान।
इसराइल के खान यूनिस में घर पर बमबारी, 2 बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद। काहिरा में हमास इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात का एक और राउंड मुकम्मल। हमास का रफा बॉर्डर से सेहूनी फौज के मुकम्मल इंतखला का मुतालबा। अमरीकी सदर बाइडन ने भी नेतन्याहू पर मिस्र बॉर्डर से फौज निकालने पर जोर दे दिया। इमाम खुमैनी महरूमों और पूरे इस्लामी मुआशरे के इत्तेहाद और इत्तेफाक का नजरिया रखते थे। मसाइल खुद हल करने के लिए इत्तेहाद और यगानियत को बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ईरानी सदर का इमाम खुमैनी के नजरियात से तजदीद अहद की तकरीब से खिताब। अवाम के हुकूक की रियायत का अमली मुजाहिरा करने का आज़्म। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और डेमोक्रेटिक रहनुमा रॉबर्ट कैनेडी जूनियर सदारती दौड़ से दस्तबरदार। डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। सदर बनने पर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात सामने लाने का वादा। अमेरिका ने भारत को 5 करोड़ 28 लाख डॉलर मालियत के एंटी सबमरीन वॉरफेयर फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। जदीद वॉरफेयर में ज़ेर-ए-आब आबदोजों को तलाश करने और हमला करने की सलाहियत मौजूद है। भारत की रवायती हठधर्मी पाकिस्तान के 3 स्नूकर खिलाड़ियों को बेंगलोर चैंपियनशिप में शिरकत के लिए वीजा देने से इनकार। पाकिस्तानी टूर्नामेंट में शिरकत से महरूम। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश का कम बैक। 565 रन बनाकर पाकिस्तान पर 117 रन की बढ़तरी हासिल। मुशफिकुर रहीम ने 191 और शादमान इस्लाम के 93 रन। मैच के चौथे रोज दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 23 रन पर 1 विकेट गंवा दी। साइम अयूब सिर्फ 1 रन ही बना सके। शाहीन शाह अफरीदी का बेटे की विलादत का मुनफरिद जश्न। रावलपिंडी टेस्ट में मेहदी हसन की विकेट लेकर नौमौलूद हसन महमूद के नाम कर दी। लाहौर में दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की तकरीबात शुरू। मुल्क भर से अकीदतमंद पहुंचने लगे। दरबार में इलेक्ट्रिक छतरियों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। उर्स की तकरीबात 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। लकड़ी के तख्तों पर कीलों और रंग बरंगे धागों से आरास्ता फन पारे। इस्लामाबाद के आर्टिस्ट सनाउल्लाह को स्ट्रिंग आर्ट में कमाल की महारत हासिल। दीदा ज़ेब मुसव्वरी दुनिया भर में ऑनलाइन भी मुतारिफ करा दी। पहले ही गीत से मुल्क गिर शोहरत पाने वाले सज्जाद अली 58 बरस के हो गए। गुलूकार ने सुरों पर उमूद के साथ अदाकारी के मैदान में भी लोहा मनवाया।